हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 43 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा जो आज विषय है वो विज्ञान है। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम विज्ञान में? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बच्चों, वर्गीकरण हिंदी में इसको वर्गीकरण कहते हैं, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। बच्चों, जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है? आपने बच्चों आज इस जो चैप्टर है, हमारा जो न्यू चैप्टर है, हमारे चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। आपको इसमें एक दिखेगा, एक बॉक्स सा बना होगा, काफ़ी सारे तत्व मतलब कि एलिमेंट होंगे जिनको हमने क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है, वर्गीकृत कर रखा है उनके एटॉमिक मास जो होता है उनका, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? वर्गीकरण। पहले तो हम देखते हैं वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हमारे आसपास के पदार्थ, तत्व, मिश्रण एवं यौगिकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। किस किस के रूप में बच्चों? तत्व के रूप में, मिश्रण, मिक्सचर, यौगिक, ठीक है, कंपाउंड। ये बच्चों मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको जिसको इंग्लिश थोड़ी अच्छी से आती हो इंग्लिश समझ जाएगा, हिंदी में समझ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ धीरे धीरे। फिर बच्चों लिखा हुआ है, तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम आदि, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। फिर लिखा है अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। तो बच्चों, अभी तक मतलब कि साइंटिफिक लैंग्वेज में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 118 तत्व ही ज्ञात हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। मतलब कि बच्चों 118 में से 98 कितने हैं, कैसे तत्व हैं? प्राकृतिक रूप के तत्व हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब बच्चों कहाँ क्वेश्चन है, सबसे पहला वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, हमें वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों है? तो बच्चों आप ही बताओ, क्या आप 118 तत्व, 118 एलिमेंट को याद रख पाओगे? ठीक है, नहीं रख पाओगे ना, इसलिए हम उसको वर्गीकृत करते ताकि हम उसको इजीली समझ पाएँ, पढ़ पाएँ और याद रख पाएँ, ठीक है। तो ज़रा पहले बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्गीकरण की आवश्यकता, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है बच्चों। क्यों किया जाता है? ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, उनका अध्ययन ईजिली कर पाएँ, आसानी से, ठीक है। फिर बच्चों सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। मतलब कि बच्चों जो हमें 118 ये तत्व है ना, उसको हमने धातुओं में और अधातुओं में, मतलब कि इधर अधातु और इधर धातु, ठीक है, उसमें हमने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया था, वर्गीकृत किया था। जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्म के बारे में हमें ज्ञान बढ़ता गया। इससे क्या हुआ बच्चों? धीरे धीरे हमारे जो तत्व थे उनके बारे में, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनके गुण क्या है, उनके धर्म क्या है, ठीक है, और उनके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा मिलने लगी। वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे ना बच्चों कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ को करने के लिए ट्राई किया, ठीक है बच्चों। सबसे पहले किसी एक साइंटिस्ट ने ट्राई किया, फिर कुछ गड़बड़ी आई उसमें, तो उसको देख करके किसी दूसरे ने ट्राई किया, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी आई, इससे फिर तीसरे में ट्राई किया। बच्चों ऐसे ही करते करते लास्ट में एक अच्छा सा हमने वर्गीकृत क्लासिफिकेशन देखी, जो कि अभी आपको 9th क्लास की बुक में 10th क्लास की बुक में चैप्टर 5 में दिखेगा। पीरियोडिक जो है हमारा वर्गीकृत एलिमेंट को कर रखा है, ठीक है। तो वो देखो सबसे पहले तो किसने ट्राई किया था? सबसे पहले बच्चों आपका डॉबेराइनर ने किया था, ठीक है। उसने क्या किया बच्चों, जरा देखते हैं। सन 1817 में डॉबेराइनर एक जर्मन विशेषज्ञ से समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सबसे पहले बच्चों किसने किया? डॉबेराइनर ने, ठीक है बच्चों। जब इन्होंने किया था तब ना सिर्फ और सिर्फ 27 एलिमेंट ही हम जानते थे, मतलब कि उस वक्त सिर्फ 27 एलिमेंट का ही बोध हुआ था। उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को, ये तत्वों को हम नहीं समझते थे, हमें नहीं पता था, ठीक है। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमाणु का जो भार होता है ना, परमाणु के भार को बढ़ते हुए क्रम में रखा। मतलब कि क्या, सबसे पहला परमाणु जो सबसे कम हल्का होगा, सबसे हल्का होगा वो ऊपर में आएगा, फिर उससे भारी उसके नीचे, फिर उससे भारी उसके नीचे, कुछ इस तरह से उन्होंने किया था, ठीक है। क्या किया था? तो परमाणु के भार के अनुसार लिखा हुआ है बच्चों कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाएगा तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होंगे, ठीक है, जिन्हें त्रिक कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने यहाँ पे ट्राइड यहाँ पे लिखा हुआ था। त्रिक के मध्य तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे जैसे कि आपको इन्होंने 3 के हिस्से बनाए, ठीक है, 3-3 के,
ठीक है। इस तरह से उन्होंने 3-3 के भार के हिसाब से, उनके परमाणु के भार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से बनाए। अब उन्होंने क्या बोला कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो एटॉमिक भार है, ठीक है, और इसका जो भार है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैं लिथियम का जो एटॉमिक आपका क्या कहते हैं मास है, ठीक है, परमाणु भार, और पोटेशियम का जो है, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास किसका भार आ जाएगा, सोडियम का। उन्होंने ये बताया था, ठीक है बच्चों, मगर लमसम मतलब एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट लमसम आएगा, ये बात उन्होंने बताई थी। बट बच्चों क्या हुआ, ये जो बात इन्होंने बताई ये सारे आइटम्स पे नहीं लग पाई। तो बच्चों ये जो आपके यहाँ पर डोबिनियर ने बताया ये हर किसी में सही नहीं लग पाया, ठीक है, हर किसी में ये लागू नहीं हो पाया। सीमाएं देखो क्या लिखी हुई है, डोबिनियर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हो पाई। बच्चों टोटल वहाँ पे 27 थे, बट उन्होंने उसका 1/3 मतलब कि एक तिहाई भाग ही निकाल पाए। बाकी सब में इनका ये जो इन्होंने लगाया था, जो मेथड इन्होंने लगाया था वो नहीं लग पाया, ठीक है। तो यहाँ पर गलत ठहर गए। अब बच्चों आते हैं हमारा नेक्स्ट क्या था, न्यूलैंड्स का अष्ट सिद्धांत। बच्चों अब ये अष्टक सिद्धांत क्या था, तो इन्होंने बच्चों गाने के ऊपर जो हमारे सुर नहीं होते गाने के, सारे गामा पादा नी सा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सारे गामा पादा नी सा। अब ये देख रहे हो नी के बाद वापस से सा आता है, मतलब कि पहला जो शब्द होता है वो 8वें में वापस से रिपीट होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जिस तरह से हमारा जो साउंड होता है, जो हम सारे गामा करते हैं, सारे गामा, तो यहाँ पे आपका जो पहला एलिमेंट होता है, ठीक है, पहला एलिमेंट और 8वां, ये देखो ये कितने हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं 8वें की बात कर रहा हूँ। पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है, उनके गुण धर्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसने बच्चों ये बताया था कैसे, तो सुरों को लेकर के, ठीक है, जो हमारे सुर होते हैं 7 सुर होते हैं, उसको लेकर के उसने बताया था कि हमारा जो पहला एलिमेंट होता है वो उसका प्रॉपर्टी जो है 8वें एलिमेंट के बराबर होगा। बच्चों वापस से आप खुद गा के देखना कि देखो आपको जो पहला मिल रहा है सा, ठीक है, मतलब कि ये पहला एलिमेंट। अब आप गाओगे सा रे गा मा पा दा नी, वापिस से सा आता है, मतलब कि 8वीं बार जब आप बोलोगे तो वापिस से आपको सा मिलता है, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पहला एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बराबर होगी, उन्होंने ये बताया था, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्वों के गुण पहले तत्व के समान थे। यही बच्चों मैंने बताया आपको कि जो 8वां तत्व था वो पहले तत्व के बराबर था, ये जो पहला तत्व था वो 8वें तत्व के बराबर था। उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, ठीक है बच्चों, इसकी तुलना किससे की गई, संगीत की। यही मैंने आपको बताया ना, सारे गामा। तो बच्चों ये तो उन्होंने बताया था, बट ये भी बच्चों गलत ठहरा, ठीक है, ये भी कहीं कहीं पे गलत हो गए। अब गलत कहाँ पे हो गए तो वो देखते हैं, सीमाएं, ठीक है। सीमाएं में बच्चों क्या हुआ, तो यह नियम केवल कैल्शियम धातु मतलब हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। मतलब कि जो इन्होंने सोचा बच्चों करने का वो सिर्फ हल्के धातुओं तक ही, मतलब कि कैल्शियम तक ही हो पाया, बाकियों में नहीं हो पाया। सबसे पहली गड़बड़, नए तत्वों के गुणों में इस सारणी के मेल नहीं खाते। बच्चों उस समय तो जितने थे उसमें मेल थोड़ा बहुत हो रहा था, चल रहा था, बट जब नए नए एलिमेंट्स तत्वों के बारे में ज्ञात होने लगा तो फिर वहाँ पर नहीं चला इनका, ठीक है। सारणी में तत्वों को समझित करने के लिए केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। तो बच्चों इन्होंने इस चीज़ को बराबर करने के लिए कि भाई मैं सही हूँ, कहीं कहीं पर तो 2 एलिमेंट को साथ में लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे देखो CONI एक साथ कर दिया, CeLa कर दिया। तो बच्चों यहीं पर ये हमारा ख़त्म होता है। आपने देखा इन्होंने गलती क्या करी, इन्होंने गलती करी वापस से कि मतलब इन्होंने गलती नहीं करी, इन्होंने बस कुछ ही आइटम्स पे, कुछ ही एलिमेंट्स पे कर पाए, बाकियों पे नहीं कर पाए। और इन्होंने भी बच्चों इनकी गलती, इन्होंने जो भी ट्राई किया बट कुछ ही आइटम्स से हो पाया, बाकी पे नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये ख़त्म होता है और हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी, वर्गीकरण करने की क्या ज़रूरत है बच्चों। तो इसका आंसर, पहले का आंसर क्या होगा, तो यहाँ मैं आपको टिक मार्क कर देता हूँ बच्चों, वर्गीकरण की आवश्यकता, ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर,
ठीक है बच्चों, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। आप अच्छे से देख लेना बच्चों, वर्कशीट की लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों, मैं वर्कशीट की लिंक भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसमें से देख लेना, बाकी यहाँ पे आप मार्क जरूर कर लेना, ये आपका पहले का आंसर होगा। ओके बच्चों, फिर सेकंड है आपका, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डॉबिनर के ट्रिक दर्शाते हो। बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे, सेकंड का आंसर डॉबिनर के ट्रिक, ठीक है, ये आप यहाँ पर सेकंड का आंसर लिख दोगे, ठीक है। ये सेम बनाना है और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सेम बनाना है, ठीक है। थर्ड बच्चों, न्यूलैंड के तत्वों को 8 तत्वों में शिक्षित पंक्तियों में विभाग किया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य, ठीक है। यहाँ पे आप असत्य पे टिक कर देना। न्यूजीलैंड के अस्तेक नियमों की 2 सीमाएं, बच्चों 2 सीमाएं, तो 2 सीमाएं जो भी हैं, आप 2 लिखना है 2 लिखो, 3 लिखना है 3 लिखो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे सीमाएं कर दी, तो ये बच्चों आपका किसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ का, ठीक है। फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो मैंने फर्स्ट का भी बता दिया आपको, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया। अब फिफ्थ आते हैं बच्चों। फिफ्थ के लिए मैं आपको आंसर शीट खोल के दिखाता हूँ ताकि आप वहाँ से कर लेना। तो बच्चों आपका 5वां जो प्रश्न था, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डॉमिनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों उनके हिसाब से क्या था कि पहला जो है Na और लास्ट वाला जो है Ci, वो Cl का जो है इसका जो एवरेज हम निकालेंगे, क्या वो SI के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो बच्चों ये आप सारा कर लेना, मैंने कर रखा है बच्चों। तो आपको यहाँ पे पहला नहीं आएगा और दूसरा हाँ होगा, ठीक है। तो आपको ये कैसे करना है वापस से मैं बता रहा हूँ। आपको क्या लेना, मैं एक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे Na का कितना दे रखा है 23, तो हमने 23 लिया। पहले मैं अच्छे से कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर Na लेना है, Na और Cl ये प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है बच्चों, ठीक है। ये कर दिया। अब ये आई होप अपने उतार लिया होगा, यहाँ पे मैं इसे हटा रहा हूँ। अब Na कितना है बच्चों, Na 23 है, और Cl कितना है बच्चों, तो Cl आपको दे रखा है 35, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Na लेंगे 23 और Cl लेंगे 35, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो बच्चों ये करने के बाद जो आंसर आता है, क्या वो Ci मतलब 28 आता है या उसके आसपास आता है, तो ये आप करके देखना, आपका आंसर 9 आएगा, क्योंकि मैंने करके देखा था 9 था। फिर बच्चों सेम आपको Be, Mg और Ca का भी करना है। आपको क्या करना है, Be प्लस Ca, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप Be करना, Be प्लस Ca करना, डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है। Ca डिवाइड बाय 2 कर देना बच्चों। आप आइटम के मास डाल देना यहाँ पे। क्या ये Mg के बराबर आता है, मतलब कि आपका ये क्या है 24 के बराबर आता है, ये देखना आप। और आपका आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ पे आप करके देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर आएगा। तो ये बच्चों हो गया आपका हाँ, और यहीं पे आपकी बच्चों वर्कशीट ख़त्म होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो साथ साथ जाते जाते वीडियो पे एक लाइक मार देना, कमेंट ड्रॉप कर देना, कैसी लगी आपको वीडियो ये बता देना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। इससे ये होगा कि जब भी मैं ऐसी न्यू वीडियोज़ निकालूंगा, वर्कशीट सॉल्यूशन निकालूंगा, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो जाएगी। तो चलो बच्चों ठीक है, विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।